गुड इवनिंग बच्चों। आज मेरी ये +1 की आपके साथ 40th क्लास है। इन सभी क्लासेस में आज तक मैं आपके साथ मैथमेटिकल टूल, वेक्टर्स, प्रोजेक्टाइल, मोशन इन वन डायमेंशन, रिलेटिव स्पीड, मोशन अंडर ग्रेविटी, लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, ये सभी टॉपिक्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। बच्चों, सबसे पहले आज हमारे पद्म भूषण डॉक्टर अब्दुल कलाम की आज डेथ एनिवर्सरी है। हम सभी जहाँ पे भी डॉक्टर साहब हैं उनको नतमस्तक होकर नमन करते हैं। बच्चों, वैसे तो आजकल हम वाइट बोर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब के टाइम में ब्लैक बोर्ड ही यूज होता था। तो डॉक्टर साहब कहते थे ब्लैक कलर इज सेंटिमेंटली बैड, बट एवरी ब्लैक बोर्ड मेक्स द स्टूडेंट्स लाइफ ब्राइट। मैं इसमें डॉक्टर साहब का, जहाँ भी डॉक्टर साहब हैं उनका थैंक्स करता हूँ कि जिन्होंने इतने अच्छे शब्द कहे ब्लैक बोर्ड के लिए। देखिए, बोर्ड ही होता है, चाहे ब्लैक बोर्ड हो या वाइट बोर्ड हो या कुछ भी हो या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड हो, लेकिन जहाँ से भी आपको कुछ सीखने का मिलता है, जहाँ से भी स्टूडेंट्स को कुछ सीखने का मिलता है, वो स्टूडेंट्स की लाइफ बनाएंगे ही बनाएंगे। बच्चों, आज मैं आपके साथ नया टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक जो कि मैंने छोड़ा हुआ था, यूनिट्स एंड डायमेंशन, आज आपके साथ मैं वो वाला टॉपिक शुरू करूंगा। बच्चों, आपके एडमिशन प्रोसेस शुरू हो चुका है +1 के लिए। कुछ बच्चों के मार्क्स 10th में कम आए होंगे, लेकिन आज डॉक्टर अब्दुल कलाम की उस कोटेशन को याद रखिए। बहुत ही अच्छा डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा कि मैन हु इज पॉजिटिव इन नेगेटिव सिचुएशन आल्सो विल नेवर लूज, विल डेफिनेटली विन। अगर आप नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव हो तो आपकी जीत पक्की पक्की है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। बच्चों, जिनके थोड़े मार्क्स कम भी हैं और मेहनत कीजिए +1 में, यू विल गेट गुड मार्क्स इन +1, +2। मेन टारगेट इज नीट एग्जामिनेशन and you will definitely get the admission in 2022. You will get a admission in a good medical college. So बच्चों, first of all, what is the dimension of a physical quantity? बच्चों, we are having 7 fundamental or base quantity which are chosen in SI system called 7 dimensions of physical world। और वो 7 SI यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या हैं? मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ मोल ऑफ द सब्सटेंस। और ये जितने भी हैं दे आर डोनेटेड इन ए बिग ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में हम इनको डिनोट करते हैं ऐसे। मास है, मास को स्क्वायर ब्रैकेट में m लिख देते हैं। लेंथ है, लेंथ को स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल L लिख देते हैं। टाइम है, टाइम को स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल T लिख देते हैं। टेम्परेचर है, टेम्परेचर को कैपिटल स्क्वायर ब्रैकेट में K के साथ डिनोट कर देते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में CD के साथ डिनोट कर देते हैं। मोल कंसेप्ट है आपके पास, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, उसको हम मोल के साथ MOL
मोल लिखकर स्क्वायर ब्रैकेट में डिनोट कर देते हैं। इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट को हम स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल ए के साथ, एम्पियर के साथ डिनोट कर देते हैं। सो दीज आर द 7 फंडामेंटल quantities in SI system: mass, capital M, length, capital L, time, capital T, electric current, capital A, temperature, K, amount of substance, mole, MOL, luminous intensity, candela, that is CD. What is the dimensions? कहता है dimensions of a physical quantity are the powers or exponents to which the units of the base quantities are raised to represent a derived unit of that quantity. Means हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उस फिजिकल क्वांटिटी के जो आपके पास बेस क्वांटिटी है और उनकी पावर्स के साथ हम उनको रिप्रेजेंट कर दें तो वो उसकी क्या कहलाती हैं? डायमेंशंस कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल, वेलोसिटी है आपके पास, स्पीड है आपके पास। स्पीड में क्या है? दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम है। स्पीड में क्या है आपके पास? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस के डायमेंशंस क्या हैं? वो क्या है? डिस्टेंस क्या है? लेंथ के डायमेंशन है, एल लिख दें। टाइम के डायमेंशंस क्या हैं? कैपिटल टी है। तो आपके पास इस वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या बन जाएंगे? एल टी -1, और इट कैन बी रिटन एज एम नॉट, क्योंकि मास की पावर क्या है? 0 है, एम नॉट एल टी -1। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड, एम नॉट एल टी -1। दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। इसे हम क्या कहेंगे? डायमेंशन, किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है? स्पीड का और वेलोसिटी का। और दिस v इज इक्वल टू एम नॉट एल t -1. What is this? This is the dimensional equation. इसको हम क्या कहेंगे? That is called dimensional equation. So in this way we can write the dimensional formula and dimensional equations for various physical quantity. Suppose we are having area. area में क्या होता है? length into breadth. लेंथ की भी डायमेंशन क्या है? L। ब्रेड्थ की भी डायमेंशन क्या है? L। तो क्या आ जाएगी ये? m नॉट L स्क्वायर T नॉट। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया क्या होगा? m नॉट L स्क्वायर T नॉट। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मास के डायमेंशन क्या है? m। वॉल्यूम क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों के डायमेंशंस क्या हैं? लेंथ वाले। तो आपके पास डेंसिटी क्या बन जाएगी? m अपॉन L3। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? m L -3 T नॉट, दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू स्पीड। मास कैपिटल M, स्पीड के डायमेंशंस क्या हैं? L t -1. So dimensional formula of momentum will be m L t -1. Acceleration, acceleration क्या है आपके पास? velocity अपॉन टाइम और speed अपॉन टाइम। speed का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? L t -1। टाइम का क्या है? t। तो क्या बन जाएगा ये? L t -2। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन विल बी m नॉट L t -2। क्लियर? अब आपके पास डायमेंशनली कोई भी एक्सेलरेशन हो, चाहे एक्सेलरेशन
है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, सबके डायमेंशनली क्या होंगे, सब ये सेम होंगे। सिमिलरली आपके पास कोई भी तरह की स्पीड है, चाहे रिलेटिव स्पीड है, चाहे वेलोसिटी है, चाहे टर्मिनल स्पीड है, किसी भी तरह की स्पीड है, सबकी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m नॉट l t माइनस 1। फोर्स क्या है आपके पास, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इसका डायमेंशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, l t माइनस 2, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m l t माइनस 2। अब आपके पास फोर्स कोई भी हो, आपके पास चाहे फोर्स टेंशन हो, चाहे आप फ्रिक्शनल फोर्स हो, किसी भी तरह की आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, जहां पे भी टर्म आ गया फोर्स, उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m l t माइनस 2। नेक्स्ट है आपके पास इंपल्स क्या होती है, चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम है या फोर्स इनटू टाइम है, तो इट इज हैविंग द डायमेंशनली इट इज सेम एज दैट ऑफ मोमेंटम। क्या आएगा डायमेंशन फॉर्मूला, m l t माइनस 1। प्रेशर क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, m l t माइनस 2 डिवाइडेड बाय l स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, m l माइनस 1 t माइनस 2। क्लियर। नेक्स्ट वी आर हैविंग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, अब फोर्स और कैपिटल जी में क्या रिलेशन होता है, F इजिकल टू G, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, G m1 m2 बाय r स्क्वायर, वेयर r इज द डिस्टेंस। कैपिटल जी क्या आ जाएगा यहाँ से, F r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। अब यहाँ पे F का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, m l t माइनस 2, r का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, l स्क्वायर, मासेस के क्या है m, तो क्या आ जाएगा, ये m स्क्वायर आ जाएगा। तो दिस डायमेंशनल फॉर्मूला बिकम्स m माइनस 1 l क्यूब t माइनस 2। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास वर्क क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, m l t माइनस 2, डिस्टेंस इज l, तो क्या बन जाएगा, m l स्क्वायर t माइनस 2। अब जैसे ये वर्क है, वर्क में और किसी भी तरह की एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, जो जितने भी हमारे पास वर्क से ड्राइव्ड हैं एनर्जीज हैं, सबके डायमेंशनल फॉर्मूला किसके जैसे होंगे, वर्क वाले होंगे। और वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, m l स्क्वायर t माइनस 2। क्लियर। अब आपके पास एक टर्म है मोमेंट ऑफ फोर्स। ये मोमेंट ऑफ फोर्स, ये वो फोर्स नहीं है, ये मोमेंट ऑफ फोर्स होती है टॉर्क। क्या होती है ये, टॉर्क होती है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो इसके डायमेंशन फॉर्मूला किसके जैसे आएंगे, वर्क वाले डायमेंशनल फॉर्मूला आएंगे। क्या आएंगे तुम्हारे पास, m l स्क्वायर t माइनस 2। पावर क्या होती है, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क के डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, m l स्क्वायर t माइनस 2 डिवाइडेड बाय t, क्या आ जाएगा, m l स्क्वायर t माइनस 3 आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होती है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इसका फोर्स के क्या है, m l t माइनस 2, लेंथ के l, तो क्या बन जाएगा, m l नॉट t माइनस 2। क्लियर। फोर्स कांस्टेंट, ये स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं, k, ये भी क्या होती है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इसके भी डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएंगे, m l t माइनस 2 डिवाइडेड बाय l, क्या बन जाएगा, m l नॉट t माइनस 2, सेम एज दैट ऑफ सरफेस टेंशन। थ्रस्ट हुई, टेंशन हुई, ये सभी क्या होती हैं, स्ट्रेस, थ्रस्ट, आपके पास टेंशन, ये सभी क्या हैं, दीज आर हैविंग दी डायमेंशन ऑफ फोर्स। क्लियर। स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेस भी फोर्स पर यूनिट एरिया होती है, इट इज हैविंग सेम डायमेंशनल फॉर्मूला एज दैट ऑफ प्रेशर। क्लियर। अब आपके पास टर्म है एंगुलर
डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा के साथ नोट करते हैं। थीटा क्या होता है? L/r। L और R दोनों के क्या हैं? डायमेंशंस क्या हैं? L है। सो इट इज नॉट हैविंग एनी डायमेंशन, m0, L0, T0। क्लियर? एंड आफ्टर दैट वी हैविंग ए टर्म वेवलेंथ। वेवलेंथ बड़ा क्लियर है, एक वेव की लेंथ मतलब लेंथ है तो इट्स हैविंग द डायमेंशन ऑफ लेंथ, दैट विल बी m0, L, T0। क्लियर? तो in this way we can write the dimension formula of different physical quantity. Just remember, dimensional formula of any physical quantity can be written with the help of their units के साथ भी हम उनके dimension formula लिख सकते हैं। Clear? On the basis of dimensions we have divided the physical quantities in 4 categories। 4 categories में हमने physical quantity को डिवाइड किया है। पहली होती है आपके पास dimensional constants, वो एज फिजिकल क्वांटिटी जिनकी डायमेंशन है बट उनकी वैल्यूज क्या हैं? कांस्टेंट है, उनको हम क्या कहते हैं? डायमेंशनल कांस्टेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल कैपिटल जी जैसे लिखा है, दिस इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दिस इज द डायमेंशनल कांस्टेंट। कैपिटल जी इट इज हैविंग द डायमेंशनल फार्मूला। क्या है इसका डायमेंशनल फार्मूला? m-1 L3 T-2, m-1 L3 T-2, ये इसका डायमेंशन फार्मूला है। इसकी वैल्यू क्या है? फिक्स है। Why it is called dimensional constant? It is having the dimension but its value is constant। कितनी होती है इसकी वैल्यू? 6.67 into 10 raised power minus 11 Newton per meter square per kg square। This is the Newton meter square per kg square। This is the value of this capital G। और इसी तरह आपके पास क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट H के साथ नोट करते हैं, और E एनर्जी जो होती है दैट इज इक्वल टू क्या होती है? H न्यू, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? E बाय न्यू एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब टाइम, E इंटू टी। एनर्जी देखो मैंने आपको क्या कहा, कोई भी एनर्जी हो उसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? वर्क वाला होगा। तो इसके डायमेंशन फार्मूला क्या आ जाएगा? m L2 T-2 इंटू टी, तो क्या आ जाएगा? m L2 T-1। दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू फिक्स है। क्या है इसकी वैल्यू? दैट इज 6.67 इंटू 10 रेज पावर माइनस 34। एनर्जी के यूनिट्स क्या होते हैं? जूल। और क्या आ जाएगा? जूल सेकंड। इसके यूनिट्स क्या आ जाएंगे? 6.67 इंटू 10 रेज पावर माइनस 34 जूल। गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट भी क्या है? डायमेंशनल कांस्टेंट है। क्या होता है गैस कांस्टेंट? R दैट इज इक्वल टू क्या होता है? PV बाय म्यू टी। गैस इक्वेशन क्या होती है? PV इज इक्वल टू म्यू आर टी। तो वहां से गैस कांस्टेंट क्या लिखा जाएगा? R PV अपॉन म्यू टी। PV जो है दैट इज हैविंग द डायमेंशन फार्मूला ऑफ वर्क। तो आपके पास इसका डायमेंशन फार्मूला क्या बन जाएगा? m L2 T-2, और नीचे नंबर ऑफ मोल्स हैं तो क्या आ जाएगा? मोल -1, और टेम्परेचर है, टेम्परेचर का क्या आ जाएगा? K-1। सो इट्स डायमेंशन फार्मूला इज m L2 T-2 मोल -1 K-1। इसकी वैल्यूज फिक्स होती है। कितनी होती है? गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.31। कितनी होती है? दैट इज 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल। सो दीज आर द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। जैसे और भी देखिए, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। कितनी है? 3 इंटू 10 रेज पावर 8 मीटर पर सेकेंड।
एंड इट इज हैविंग द डायमेंशन फार्मूला, वेलोसिटी है, डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, m नॉट l t minus 1. So these are the physical quantity which are having the dimensions but their value is constant. Then dimensional variable, second है dimensional variable, वो फिजिकल क्वांटिटी जिनकी वैल्यू भी वेरी कर रही है एंड हैविंग द डायमेंशन बहुत सारी हैं आपके पास, स्पीड, एक्सेलेरेशन, मोमेंटम, फोर्स, प्रेशर, ये सभी क्या थी, डायमेंशनल वेरिएबल हैं. नेक्स्ट है आपके पास थर्ड इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट. डायमेंशन लेस कांस्टेंट, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके कोई डायमेंशन नहीं है बट जिनके कोई डायमेंशन नहीं है और उनकी वैल्यूज क्या हैं, आपके पास क्या है, कांस्टेंट है. फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, पाई के कोई डायमेंशन नहीं है और इसकी वैल्यू भी क्या है, फिक्स है. व्हाट इज दैट, 22/7. क्लियर. और ऑल द नंबर्स, सारे के सारे नंबर्स भी क्या हैं, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है. एक्सपोनेंशियल, उसकी वैल्यू भी फिक्स है, इट इज नॉट हैविंग द डायमेंशन. फोर्थ इज डायमेंशन लेस वेरिएबल, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके कोई डायमेंशन नहीं है लेकिन उनकी वैल्यू क्या कर रही है, वेरी कर रही है. फॉर एग्जांपल relative density means relative density क्या होती है, density of the body in air divided by density of water. So numerator और denominator में आपके पास दोनों ही जगह डेंसिटी है, तो relative density is not having any dimension. और देखिए डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. अब इसकी दोनों रिलेटिव, दिस इज आल्सो नोन एज रिलेटिव, पर जहां पे भी रिलेटिव आए तो वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, आपके पास डायमेंशन लेस है. और देखिए आपके पास एंगल है, एंगल की वैल्यू क्या है, वेरी करती है. अभी मैंने लिखा था इट इज नॉट हैविंग एनी डायमेंशन. सो दीज आर द एग्जांपल्स, सम एग्जांपल्स ऑफ physical quantities which are not having dimensions but their values are variable. So in this way we have divided the physical quantity in four categories. First is the dimensional constant, second is the dimensional variable, third is the dimensionless constant and fourth one is the dimensionless variable. हमारे पास ये जो डायमेंशनल इक्वेशन लिख रहे हैं इसके हमारे पास there are three major uses of this dimensional equation. पहला बहुत ही इसका मेजर यूज है, it is used to drive the any physical relation. हम इस डायमेंशनल इक्वेशन से किसी भी फॉर्मूले को, किसी भी डेरिवेशन को, किसी भी फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं अगर हमें पता है कि इसकी एक क्वांटिटी जो है इन तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है. तो वहां से वी कैन ड्राइव द रिलेशन बिटवीन देम. एक्चुअली क्या है, दिस इज बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. व्हाट इज दिस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है कि आपके पास किसी भी फिजिकल रिलेशन में डायमेंशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या होता है, डायमेंशन ऑन राइट हैंड साइड. और आपके पास वही फिजिकल क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जिनकी डायमेंशंस क्या हो, सेम हो. मतलब आपके पास एक फिजिकल रिलेशन है दैट इज x इज इक्वल टू y. x के डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, m रेज पावर a1 l रेज पावर b1 t रेज पावर c1. और y का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, m रेज पावर a2 l रेज पावर b2 t रेज पावर c2. According to this principle of homogeneity, क्या होगा, a1 इज इक्वल टू क्या होगा, a2, b1 इज इक्वल टू क्या होगा, b2, c1 इज इक्वल टू क्या होगा, c2. So this is the principle of homogeneity, means dimension on left hand side will be equal to the dimension on
राइट हैंड साइड आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस राइट हैंड साइड के डायमेंशंस के इक्वल आएंगे। तो यहां से हम कोई भी फिजिकल रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास दिया हुआ है कि टाइम पीरियड, क्या दिया हुआ है, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड of a simple pendulum capital T depends upon the mass of the bob of the pendulum m and second length of the pendulum L and third is acceleration due to gravity that is G। इन तीन फैक्टर्स के ऊपर सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है। कहता है ड्राइव द फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। तो क्या करेंगे, हम लिख लेंगे कि टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज डिपेंडिंग, पहले क्या दिया हुआ है, मास ऑफ द बॉब ऑफ द पेंडुलम, लेट इसकी ए के पावर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और क्या दिया हुआ है, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, इसकी सपोज कर लो बी की पावर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और क्या दिया हुआ है, इट इज डिपेंडिंग अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी क्या है, जी की सी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हियर कैपिटल टी क्या आ जाएगा, दैट इज के एम रेज पावर ए एल रेज पावर बी जी रेज पावर सी आ जाएगा। ये के क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, याद रखना ये हमारे पास एक लिमिटेशन है। अब ऐसा कोई भी फिजिकल रिलेशन डिराइव करेंगे तो उसमें जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है वो उसकी जो वैल्यू है वो डायमेंशन लेस होनी चाहिए। ये जो के है इट शुड बी डायमेंशन, तभी आप ड्राइव कर सकते हो अगर के आपके पास क्या है, डायमेंशन लेस है। इफ इट इज नॉट डायमेंशन लेस देन वी कांट ड्राइव दिस फिजिकल रिलेशन। क्लियर। अब हम दोनों तरफ सबके डायमेंशन लिख लेंगे। टाइम पीरियड का डायमेंशन मींस इट इज हैविंग द डायमेंशन ऑफ टाइम, क्या आएगा, ये एम नॉट एल नॉट टी आ जाएगा। क्लियर। अब के कोई डायमेंशन नहीं है, एम के जो डायमेंशन होंगे वो क्या होंगे, दैट विल बी सिंपल एम, एल का सिंपल डायमेंशन क्या होगा, एल, और जी का डायमेंशन फॉर्मूला एक्सेलरेशन वाला होगा, व्हाट विल बी दैट, एल टी माइनस टू। क्लियर। तो यहां से हमारे पास ये क्या आ गया, एम रेज पावर ए, एल की पावर क्या आ जाएगी, ये बी है, यहां से एल की पावर सी है, तो क्या आ जाएगा, बी प्लस सी आ जाएगा, टी की पावर क्या है, माइनस टू सी है। तो ये क्या बन गया, एम नॉट एल नॉट टी बन गया। क्लियर। अभी मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑन राइट हैंड साइड, देयरफॉर ए इज इक्वल टू क्या होगा, 0, बी प्लस सी क्या होगा, 0, यहां पे हम लिख सकते हैं ए क्या होगा 0, बी प्लस सी क्या होगा 0, और माइनस टू सी क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो यहां से c की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -1/2, c की वैल्यू -1/2 आ जाएगी, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, +1/2। ये सारी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें। ये k हमारे पास क्या होगा, नोन होगा, हमें पता होगा इस डायमेंशन लेस की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये k की वैल्यू क्या है, 2 पाई है, और a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0, b की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, c की वैल्यू कितनी आ गई -1/2। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 पाई √L/G। So this is the dimensional formula of, this is the result for the time period of the simple pendulum, वो क्या आ गया 2 पाई √L/G। क्लियर। सिमिलरली आपके पास एक और मैं एग्जांपल देता हूं, कैन बी गिवन कि आपके पास दिया हुआ है जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन मास of the particle which is moving in a circular path m and speed with which it is moving v and radius of the circular path r, then derive the dimensional formula for this centripetal force। तो कैसे हम करेंगे इसको, how will do it। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, centripetal
फोर्स दी हुई है, किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है? दिस सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंडिंग अपॉन मास, सपोज कर लो मास की कितनी पावर के ऊपर है? A। और किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? स्पीड के ऊपर डिपेंड कर रही है। और किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रही है। ये हमने, और F इक्वल टू क्या आ जाएगा? K M रेज पावर A V रेज पावर B R रेज पावर C आ गया। तो मैंने आपको कहा यहाँ पे कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी डायमेंशनलेस है। इस केस में दिया होगा क्वेश्चन में K की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 1 है, तो ये क्या बन जाएगा? M रेज पावर A V रेज पावर B R रेज पावर C। अब फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज दिस? M L T माइनस 2, और M का M ही आएगा, और V का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा? M नॉट L T माइनस 1 रेज पावर B, और R का लेंथ वाले होंगे M नॉट L T नॉट रेज पावर C। क्लियर? सो ये हमने डिफरेंट डायमेंशन लिख लिए। अब यहाँ पे मास की पावर टोटल क्या बन जाएगी? इधर मास की पावर A है, इधर भी 0 है, इधर भी 0 है। टोटल मास की पावर क्या बन गई आपके पास? A। लेंथ की पावर इधर B है, इधर C है। टोटल लेंथ की पावर क्या बन गई? B प्लस C बन गई। इधर T की पावर माइनस B है, इधर T की पावर 0 है, तो T की टोटल पावर क्या बन जाएगी? माइनस B बन जाएगी। क्लियर? तो आपके पास अब हम क्या अप्लाई कर देंगे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑन राइट हैंड साइड। क्या होगा? A की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, और B प्लस C की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। क्लियर? और माइनस B क्या आ जाएगा? माइनस 2। इट मीन दैट B की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 2। B की वैल्यू 2 है, तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। A की वैल्यू 1 आई गई, B की वैल्यू 2 आ गई, C की वैल्यू 1 आ गई। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर दें M1 V B की पावर 2 और C की वैल्यू क्या है? माइनस 1। तो क्या फॉर्मूला आ गया? ये mv square by r. So this is the formula for a centripetal force. Clear? सेकेंड इसकी हमारे पास जो यूज है, इट इज यूज टू कन्वर्ट द यूनिट्स ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी इनटू convert the units of a physical quantity from one system of units into another system of units. Means इसे with the help of we can convert of one system of units into another. देखिए बच्चों, आपके पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी के जब आपके पास यूनिट्स चेंज करते हैं तो आपके पास उसका डायमेंशनल फार्मूला चेंज नहीं करता। डायमेंशनल फार्मूला उसका क्या रहता है? वही रहता है। इट इज बेस्ड अपॉन दिस कंसेप्ट की विद दिस कंसेप्ट इट इज कन्वर्टिंग द वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। बच्चों, आपके पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, इट इज ए कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स। वन इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, अनदर इज इट्स यूनिट। मीन सपोज कर लो एक आपके पास मास है, तो आपके पास मास सपोज करो वो कितना है? 10 किलोग्राम है। 10 इसकी क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है, किलोग्राम इसके क्या है? यूनिट है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में आपके पास अगर यूनिट्स चेंज करते हैं तो यूनिट्स चेंज करने से न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाती है और कॉरस्पॉन्डिंगली यूनिट चेंज होते हैं, लेकिन वो फिजिकल क्वांटिटी एज इट इज रहती है। फिजिकल क्वांटिटी हमेशा क्या रहती है? वो कांस्टेंट रहती है। मींस क्यू आपके पास क्या है? कांस्टेंट है। मींस आपके पास nu इज इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और n1u1 इज इक्वल टू क्या होता है? n2u2 होता है। n1u1 इज इक्वल टू क्या होता है? n2u2। और आप यहां पे ये भी कह सकते हो कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट है। अगर आपके पास यूनिट बड़ा हो जाता है तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो जाती है, यूनिट छोटा हो जाता है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो जाती है। जैसे यहाँ पे मास जो है वो 10 किलोग्राम है। किलोग्राम इज ए बिग यूनिट। अगर इसके स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, स्मॉलर यूनिट क्या है? ग्राम,
तो ये 10 किलोग्राम क्या बन जाएगा, 10,000 ग्राम बन जाएगा। तो अब आपके पास ग्राम इसके छोटा यूनिट हो गया और 10,000 इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई और यूनिट क्या हो गया, छोटा हो गया। क्लियर। तो इस तरह से आपके पास कि जो n इंटू यू है, वो जो फिजिकल क्वांटिटी है, जो क्वांटिटी है वो क्या रही आपके पास, कांस्टेंट रही। सो बेस्ड अपॉन दिस वी कैन कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। और डायमेंशनल फार्मूला चाहे आपके पास किलोग्राम में है चाहे ग्राम में है, डायमेंशनल फार्मूला मास का वही रहेगा। व्हाट इज दैट, m l नॉट t नॉट। क्लियर। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमने सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना है, एक ऐसा सिस्टम को सपोज सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो उसमें n2 निकालना है, तो n2 क्या होगा, n1 u1 डिवाइडेड बाय u2। क्लियर। अब यू हैव टू, आपको याद रखना होगा कि आपके पास जो n1 है, पहले यूनिट में क्या है, सपोज उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, m1 रेज पावर a, l1 रेज पावर b, t1 रेज पावर c है। क्लियर। और सेकंड यूनिट में डायमेंशनली डायमेंशंस वही रहेंगे, लेकिन m1 की जगह ये क्या आ जाएगा, आपके पास m2 आ जाएगा, l की जगह क्या आ जाएगा, l2 आ जाएगा, और t1 की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, t2 आ जाएगा। तो इन दिस वे इट इज रिटन एज n1 m1 अपॉन m2 रेज पावर a, l1 अपॉन l2 रेज पावर b, t1 अपॉन t2 रेज पावर c आ जाएगा। नाउ दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू इन अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास वर्क है, कितना है, 100 जूल है, 100 जूल अमाउंट ऑफ इज वर्क। दिस 100 जूल अमाउंट ऑफ वर्क को आपने, ये दिस इज द वैल्यू इन एसआई सिस्टम, ये एसआई सिस्टम में है, आपने इसको सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है आपने इसको, एसआई सिस्टम को सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो हाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू सीजीएस सिस्टम। अब वर्क का डायमेंशन फार्मूला क्या है, अभी क्या बताया है, m l स्क्वायर t माइनस 2, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क। क्लियर। तो यहाँ पे इट मीन दैट a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू कितनी है -2। क्लियर। व्हाट इज हियर n1, n1 क्या है आपके पास 100 है, n1 क्या है आपके पास 100 है। नाउ दिस इज इन जूल, तो इट मीन दैट m1 क्या है आपके पास किलोग्राम, 1 किलोग्राम, l1 कितना है आपके पास 1 मीटर, और t1 कितना है आपके पास 1 सेकेंड। क्लियर। n2 आपने कैलकुलेट करना है, और जो है सीजीएस सिस्टम में मास की वैल्यू क्या होती है, दैट इज m2 इज 1 ग्राम, और लेंथ की वैल्यू क्या होती है सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, और टाइम जो है आपके पास सीजीएस सिस्टम में भी वही होता है जो आपके पास एसआई सिस्टम में है। T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1 आ जाएगी। क्लियर। अब ये वाली सभी वैल्यूज आप नीचे वाले रिजल्ट में, इस वाले रिजल्ट में सब्स्टिट्यूट कर दोगे, आपके पास n2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, किस में आ जाएगी, सीजीएस सिस्टम में n2 की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, देखिए n1 कितना है आपके पास 100। क्लियर। और मास कितना दिया हुआ है आपके पास 1 किलोग्राम, दिस इज n2 इज 1 ग्राम, पावर कितनी है, a कितना है आपके पास 1, आपके पास 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, पावर कितनी है आपके पास 2, और टाइम कितना है 1 सेकेंड डिवाइड बाय 1 सेकेंड, पावर कितनी है -2। ठीक हो गया। अब आपके पास यू नो कि 1 किलोग्राम क्या होता है 1000 ग्राम। क्लियर। और 1 मीटर किसके बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, दिस इज सेंटीमीटर, और
ये सेकंड आ जाएगा, ग्राम से कैंसिल आउट हो जाएगा, सेंटीमीटर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दिस इज 1000, दिस बिकम्स 100 पावर 2, दिस बिकम्स 10 raised power 4, 10 raised power 4 multiply by 1000, 10 raised power 7 multiply by 100, this becomes 10 raised power 9 बन जाएगा। तो means 100 joule of work, this is the value in SI system। CGS सिस्टम में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 10 raised power। CGS सिस्टम में वर्क के जो यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं अर्ग, तो क्या बन जाएगी 10 raised power 9 अर्ग। क्या वैल्यू बन जाएगी 10 raised power 9 अर्ग। क्लियर। एक और एग्जांपल देखिए, सपोज आपके पास फोर्स दी हुई है, फोर्स कितनी दी हुई है, दैट इज ए फोर्स इज गिवन इन एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में फोर्स की वैल्यू 1000 न्यूटन दी हुई है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स इन, आपने किस में कैलकुलेट करनी है, सीजीएस सिस्टम में कैलकुलेट करनी है। अब फोर्स का सबसे पहले क्या लिख लीजिए, डायमेंशन फार्मूला। क्या बताया फोर्स का डायमेंशन फार्मूला, एम एल टी माइनस 2। अब ए कितना आ गया 1, बी भी क्या होगा 1, सी क्या आ गया -2। ठीक हो गया। N1 कितना है आपके पास 1000, M1 इज किलोग्राम, ये सब कुछ वही आ जाएगा। N2 की वैल्यू क्या होगी आपके पास, दैट इज N1, ये सब कुछ आ जाएगा। क्लियर। अब N1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, व्हाट इज गिवन हियर N1 कितना दिया हुआ है आपके पास, दैट इज गिवन 1000। क्लियर। दिस इज 1 किलोग्राम, 1 ग्राम, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, बट पावर इज 1, हियर पावर इज -2। क्लियर। तो यहाँ पे ये पावर क्या आ गई 1 आ गई, ये आपके पास क्या है 1000 आ गया। तो दिस बिकम्स 1000 into 1000 into 100, 1000 into 100 क्या होगा 10 raised power 5 multiply by 1000 क्या आ जाएगा 10 raised power 8। तो आपके पास जो फोर्स एसआई सिस्टम में 1000 न्यूटन थी, वही फोर्स सीजीएस सिस्टम में कितनी आ जाएगी 10 raised power 8 डाइन कैलकुलेट हो जाएगी। क्लियर। सो इन दिस वे with the help of this dimensional analysis we are converting one system of units into another system of unit। so यहाँ पे अब जो लास्ट इसकी एप्लीकेशन है हमारे पास, what is the last application of this dimensional analysis, we can check the correctness of any physical quantity। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम चेक कर सकते हैं कि आपके पास वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। एक चीज रखिए कि आपके पास कोई भी फिजिकल रिलेशन जो है वो अगर करेक्ट तभी होगा अगर वो डायमेंशनली करेक्ट है। अगर वो डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो आपके पास वो फिजिकल रिलेशन करेक्ट नहीं है। बट ये भी जरूरी नहीं है कि अगर रिवर्स इज नॉट ट्रू, अगर कोई फिजिकल रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है, ये जरूरी नहीं है कि वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता हो। फॉर एग्जांपल आपके पास टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम है 2 पाई अंडर रूट ऑफ, इसको लिख दें एम एल डिवाइड बाय एम इंटू जी, वेयर स्मॉल एम इज द मास ऑफ द बोब, कैपिटल एम इज द मास ऑफ द स्ट्रिंग। तो अगर हम इसे डायमेंशनली चेक करेंगे ये फिजिकल रिलेशन आपके पास करेक्ट आएगा, बट एक्चुअली दिस फिजिकल रिलेशन इज नॉट एग्जिस्टिंग। क्लियर। तो मीन्स आपके पास जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके पास क्या है, सपोज कर लीजिए x इज इक्वल टू वाई प्लस माइनस जेड है। तो अगर ये कोई फिजिकल रिलेशन कोई दिया हुआ है तो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ x, अगर डायमेंशन ऑफ x क्या है आपके पास m रेज पावर a1, l रेज पावर b1, t रेज पावर c1 है, और y के डायमेंशन है m रेज पावर a2, l रेज पावर b2, t रेज पावर c2 है, प्लस माइनस z के जो है m रेज पावर a3, l रेज पावर b3, t रेज पावर c3 है। तो अकॉर्डिंग टू डायमेंशंस हियर a1 इज इक्वल टू क्या होगा a2 इज इक्वल टू क्या होगा a3, b1 इज इक्वल टू क्या होगा b2 इज इक्वल टू क्या होगा b3, c1 इज इक्वल टू क्या है c2 इज इक्वल टू क्या है c3।
means dimensions on left hand side will be equal to the dimensions on right hand side. Clear? So these are the applications of the dimensional equation. There are some limitations of the dimensional analysis. पहली limitation क्या है? This method gives us no information about the dimensionless constant in the formula. For example, 1, 2, 3, pi, e and so on. Second limitation क्या है? If a quantity depends upon more than 3 factors having dimensions, the formula cannot be derived. This is because on equating the powers m, l and t on either side of the dimensional quantity, we can obtain 3 equations from which we only solve unknown dimensions can be calculated. Clear? Third, इसकी limitation है, we cannot derive the formula containing trigonometric functions, exponential functions, log functions and so on which having no dimensions. Next इसकी limitation है, the method of dimensions cannot be used to derive an exact form of relations when it consists of more than one part on any side. For example, the exact equation of an equation of motion is s is equal to ut plus half et square. It cannot be obtained. No doubt here dimensions of ut and et square are same. S, ut and et square are having the same dimension, but it cannot be derived dimensionally. Last इसकी limitation है, it gives no information whether a physical quantity is a scalar or vector. इससे हमें नहीं पता चलता कि आपके पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वो स्केलर है या वेक्टर है. बच्चों, आज एक मैं और आपको लास्ट में डॉक्टर अब्दुल कलाम की एक कोटेशन बता के जाऊंगा कि यू विल नेवर बी ब्रेव if you don't get hurt. You will never learn if you don't mistakes. You will never be successful if you don't have encounter failure. So बच्चों याद रखो, गलती करोगे आगे बढ़ोगे, फेल होगे सक्सेसफुल होगे, अगर चोट लगेगी तो बहादुर बनोगे. बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है. तो मैंने अब आप जब असाइनमेंट करते हो, असाइनमेंट में गलतियां करोगे, जितनी ज्यादा गलतियां करोगे उतना ज्यादा सीखोगे. अगर 10th में मार्क्स कम आए हैं और तभी अब जाके 11th और 12th में आप ज्यादा मार्क्स ले सकोगे. क्लियर? बच्चों, जैसे आपको पता है कि ये मेरी सारी की सारी क्लासेस इस राष्ट्र को समर्पित हैं, इस राष्ट्र के कोरोना वॉरियर्स को समर्पित हैं, पीएम केयर फंड को समर्पित हैं. बच्चों, आपने स्वस्थ रहना है, सुरक्षित रहना है, जागरूक रहना है, जागृत रहना है और कोरोना को हराना है, इंडिया को जिताना है. इसके लिए हम एक शांति पाठ भी करेंगे. ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधय शांति वनस्पति शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति रेव शांति श्यामा शांति रेदि. ओम शांति शांति शांति.